ये रास्ता है हमारे होटल का और निशानी होगी ये टावर है, इसके साथ ही रास्ता सीधा सीधा जाना। आपको सीधा रोड पे नहीं जाना, हमने उल्टे हाथ पे टर्न करना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस याद रखिएगा 8 नंबर गेट है, 8 नंबर गेट है, यहीं से आप सीधा आएंगे तो इस 1 नंबर गेट पे दाखिल हो जाएगा, जहाँ से हाजी जाएंगे डायरेक्ट तवाफ़ करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए याद दीजिए। अस्सलाम खाने वाले दवा जमना बेटा, जमना नहीं बेटा। ये खूबसूरत मंजर है, खाने का बता मैंने ले लिया है। चलते हैं, उसके बाद सफ़ा पे जाते हैं। और मैं इस वक्त जो उसके पास हूँ सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करूँगा दीदार हो जाए, रश बहुत लगा हुआ है फिर भी कोशिश नहीं, खाने का वक्त नज़र आ रहा हो। ठीक है, और खाने का तो भी दीदार करा दिया इंशाल्लाह ताला। जो सर की दीदार करवाता हूँ आपको मेरे साथ। वो जगह है जहाँ नफिल अदा करते हैं। मकाम इब्राहिमी है। और नफिल पढ़ने का अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त हम लोग उम्रा कर चुके हैं और मैं जो हूँ इस वक्त खाने को मैं वाईपी पे खड़ा हूँ जहाँ पे लोग सुन्नत वगैरह होते हैं। ये है मकाम इब्राहिमी। ठीक है, और इसके चलते इंशाल्लाह दुआ मांगते हैं। और उसके बाद सफ़ा मरवा पे जाना है, वहाँ पे सफ़र करना है, वो आखिरी है। फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगा हमारा। ये नीचे कंस्ट्रक्शन से काम भी हो रहा है कुछ खाना काबा के पास। बहुत बड़ा है अभी, और मेरे ख्याल से बहुत लंबा होगा। रमज़ानों की तैयारी की वजह से वो काम होता है। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, बाद मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़र चल रहा हूँ हाजी के साथ, और चल
आएगी, इसके बाद हम सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाएंगे। जी हाँ ठीक चलते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं बाद में, और अभी सफ़ा मरवा कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह ताला मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग सफ़ा मरवा से अभी हो चुका हमारा कंप्लीट, और अब जो है वो हम लोग बाल बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर बाल बनवाने के बाद आपको अपनी फेस दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा है। किबला का मतलब किबला इस तरफ, किबला इस तरफ, किबला इस तरफ है, और ये बताने के साथ किया गया आराम फरमा ले। जिस जगह पे आपने आराम फरमाया उस जगह पे एक बुढ़िया तजारत का काम इरफात की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से अभी हम जो है वो इरफात की तरफ रवाना होंगे, वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे मैं इरफात की ज़ियारत करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बुढ़िया ने कहा आज जा गया, बोला गया, इसके ऊपर ट्रेन चलती है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है। जी चाइना वाले लोग आए, उन्होंने ये काम करके गए। वो फरमाते हैं अभी 300 लोग आए, 300 लोग आए, जाते वक्त वो भी कलमा पढ़ के गए। कितनी बात है। आज हमारे घर के अंदर 5 अफराद है, हम एक को नमाज पंजे नमाज उसके अंदर मसनूई बाश करके हाजी साहबान को 9 ज़िलहज्जा को सुकून दिया जाता है। बहुत कड़क धूप होती है, गर्मी होती है, इसलिए हाजी साहबान को सुकून दिया जाता है, क्योंकि आज सुकून के साथ अपना हज का रुकन अदा करें। और इन रस्ते पर खाने पीने का सामान भी 9 ज़िलहज्जा को आपको फ्री मिलेगा। जब ज़ुबैदा आई थी तो पानी की बहुत किल्लत थी, आज देख ले उस वक्त को भी, आज देखे तो खाने पीने का सामान आपको फ्री मिल रहा है। सफर ये पहले वाला रास्ता जबले रहमत के पास जाएगा, जिसकी हमने जियारत की, जिस जगह पे हम ठहरे थे। ये पहले वाला रास्ता उधर जाएगा, आगे 3 रास्ते आएंगे, वो मस्जिद नमरा के पास जाएंगे, और हमारे उल्टे हाथ में मस्जिद नमरा नजर आएंगे। 2 मीनार 3 गुंबद है, 2 12। ये आगे पुल आएगा, पुल के ऊपर गाड़ी जाएगी, आपने सीधा उल्टे हाथ में देखेंगे मस्जिद नमरा, सीधे हाथ में देखेंगे पैदल के रास्ते। और मैं इस वक्त गाड़े सो की ज़ियारत कर रहा हूँ मक्के में, जहाँ लोग जब गाड़े सो की ज़ियारत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मेरे सामने पहाड़, जहाँ पे नज़र आ रहा हो आपको पहाड़, ठीक है। इधर बेसिकली ये था कि जहाँ पे जो बीच में हिस्सा जो आ रहा है टुकड़ों का, हाँ, वो जो फरमाया था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इंशाअल्लाह ताला अभी आगे मज़ीद ज़ियारतें करवाएंगे आपको। जबल नूर की अब तक गाड़ी शुरू की थी, आगे और ज़ियारतें करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जबल नूर है, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, मस्जिद कौन सी है भाई, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़ियारत कराएंगे। और तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम में वीडियो बना रहे हैं। माशाल्लाह से आधा सफ़र तो तय कर चुके हैं, और थोड़ा सा मज़ीद सफ़र तय करना बाकी है। आप देख रहे होंगे हम नीचे से ऊपर तक आए इतनी मुश्किलों से, और अभी बस 2 मिनट का सफ़र बाकी है। अगर आपको नज़र आ रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला ऊपर पहुँच के फिर आपको बताते हैं। तब तक के लिए जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। चलना नहीं आपको, देख रहे हैं हाँ सबको टावर नज़र आ रहा होगा। पहुँच गए, चले ठीक है, आ रहे हैं बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, अच्छी का फ़ैन है भाई। आस्ताना नहीं, मैं गलती से बैठी हूँ मैं तो चल के ये पासपोर्ट वगैरह कीमती सामान संभालना भाई, बंदर खींच जाएंगे। हाँ हमारा नाम लिखा हुआ बंदर भी होते हैं, बंदर है ना। ये बैग खींच जाते हैं, अगर पासपोर्ट और मोबाइल वो जेब में रखना। हाँ। खाने पीने के भले ले जाए, परवाह नहीं है। ये जालों का भरा हुआ होगा, इसके अंदर पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, एक होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। लास्ट ईयर हो गया था एक औरत के साथ।
बच्चों, पाकिस्तानी बच्चों, हाँ, अरे इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ, देख लो आप लोग। अरे आंटी अम्मा, अच्छा माशाल्लाह से आप लोग इतनी नीचे से ऊपर आई हैं, फिर ऊपर से नीचे बहुत हिम्मत है आप लोग। तो देखें ना भाई, ये होती है हिम्मत, जज्बा, जुनून, तो हिम्मत में हार, सही है। और ये देखिए माशाल्लाह, ये तुर्किश लोग हैं माशाल्लाह से। कैसा रहा सफ़र आप लोगों को? या अल्लाह माशाल्लाह से। कौन सी बात कर रहे हो हैं? नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं इंशाल्लाह ताला, मैं आपको कह रहा था कि टिकट लेके सबको दे देना। मैं कहा था अच्छा ठीक है दे दूँगा, बेफिक्र रहेगा। अच्छा ठीक है भाई, देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप हदूद आ गई गाड़ी रखी और आप देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लोग स्लीपें बना रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं, यहाँ से नीचे पढ़ाई है। अभी हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जो घर में पका हुआ है, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, सुबह नहीं पकेगा, यही खाना पड़ेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। हम गायदा की जगह पर आ गए, जहाँ पे जो यहाँ पर महता और खाने पीने की आती थी, जो लोग यहाँ पे कहते हैं। और इंशाल्लाह ताला भी अंदर जाते हो, अभी आपको मस्जिद दिखाते हैं। नहीं तो इसे पढ़ते रहिएगा। धीरे धीरे देखिए यहाँ पे गाले के पत्थर पे PTI गो नवाज गो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। मुस्तफा असल कुरान है। आप आ जाए, देख रहे हैं किया था, देख रहे हैं चलिए। आपकी तो कैमरा अच्छा है। हेलो, कैसे हैं आप? यार वीडियो व्हाट्सएप कर दीजिए। अब आगे कितने सा सब ये हमारे भाई है। हाँ जी सर, हाँ नीचे जाओ आपके लिए, उसके बाद मौका मिलेगा तो फिर चला देगा, ठीक है। तब तक ले जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मौलाया सल्ले व सल्लिम जगह नहीं मिलेगा फिर इसी तरह ढकला ढक हाँ तो इधर बैठो ना, अभी हटेंगे तो तुम पढ़ो। सबसे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਏ दो दो तीन दिन सबसे तीसरी जगह थी जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहे ठीक है। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस जगह पे छोटी सी जगह मैं नज़र आ रहा हूँ, देख रहे हैं। तो दो आदमी पढ़ नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे जी आंटी नफल तो पढ़ लेंगे। पढ़े ये देखें चलते हैं बस। अरे आ जाऊँगा चलने की कोशिश करेंगे, जो करते हैं आपकी ड्यूटी। देख रहे हैं ये मैं ऊपर आ गया हूँ। सोचे किसी को यहाँ पे काम फरमाया था इसको खाना देने के लिए कि मैं मक्के का रास्ता हो रहा। लेकिन साफ नहीं है। ठीक है फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से यहीं से नीचे से जगह लेके निकलते हैं। तो बोल रहे ना मैंने जगह रास्ते देख के आया हूँ, मौलाना बोल। अच्छा नहीं इतनी जगह नहीं है, ये मेहराब में भी आया हुआ यहाँ। हाँ यहाँ से चलो वहीं पर। वो कहते हैं वो ओहद का पहाड़ गाय सो रहे ना कहाँ पे गाय सो रहे हैं वो उसका पहाड़ ये मार्केट है जहाँ ऊपर चढ़े थे, इस चीज़ की मार्केट है। देख रहे होंगे यहाँ पे लोग। सही है, चले फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गया हम ये उतर रहे हैं, आप देख रहे होंगे ठीक है। यहाँ से उतरा जा रहा है, देख रहे हैं आप नीचे का सफ़र। अच्छा इंशाल्लाह ताला आप भी आइएगा, मज़ा आएगा सबसे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अम्मा पाकिस्तान से आई हैं? इंडिया? हाँ आगा खानी अफ़गानिस्तानी। अच्छा हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप हमसे भी बड़ी उम्र की हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं, सोचने वाली बात है। दादा मका है तपोस मका है। अब और नीचे चल देंगे तेरी। देख रहे होंगे आप चलते जा रहे हैं। अभी भी हमें नीचे जाना है। मैं साफ नजर आ रहा हूँ है ना। आराम से है। आई थिंक शी स्पीकिंग। अरे आ गए, चले अभी तो सफ़र बाकी है आधा।
ये इससे उतरे, इससे उतरे। बाबा जी अंदर बैठाऊं? अरे बड़ा भाई ارجع ورا شويه بعدين خفيف بنزين. उर्दू में उर्दू नहीं आ रही भाई। انا يمن. अच्छा यमन। यमनी हो माशाल्लाह يمني माशाल्लाह माशाल्लाह. अब गलत बैठ गए। كلام اللغة العربية في مقام بل لغة العرودية अंदर जा रहे हैं और आ चुके हैं और ये हम लोग हैं। दिस इज ट्रैवल यमन। दिस इज व्हीलचेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई एम फाहद सिद्दीक। और मैं इस वक्त जबल रहमत पर हूँ और यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। जबल रहमत की बड़ी फजीलत है यहाँ पे। जो लोगों की दुआएं मांगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। और देखिए कितनी आवाज़ है यहाँ पे। देखिए मतलब तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं इस वक्त जबले अहमद में मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा मंजर है यहाँ पे। इंशाअल्लाह ताला आप भी आएँ, इसका चक्कर लगाएं और दुआएं मांगे यहाँ से आगे कबूल करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। और इस नियत के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला कबूल करे आप दुआ। ठीक है मैं मोहतरम तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर मौजूद है। जबल रहमत भी मैदान अरफात के अंदर मौजूद है और चारों तरफ से मैदान ही मैदान है। ये मैदान अरफात का आगे हमारे पीले कलर के बोर्ड आ रहे हैं जिसके ऊपर नेहा अरफात एंड लिखा होगा। और बोर्डों को क्रॉस करते हुए आपने उल्टे हाथ पे देखना है। चारों मीनारों के सामने पीले कलर का बोर्ड खड़ा है। वो 4 मीनार हदूद के अंदर है। आगे वाली मस्जिद जो हदूद से बाहर है। जब हमने पहले मस्जिद को देखा दूसरी तरफ से तो एक कोना बाहर था। इस तरफ से आधी मस्जिद अंदर है आधी बाहर है। जी उल्टे हाथ पे देखते रहिए। पीले कलर के बोर्ड आने वाले हैं। इनको क्रॉस करते हुए आपने उल्टे हाथ पे देखना है। ठीक है जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अभी आगे चलते जाते और से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नीचे देखेंगे तो सहाबा किराम हमें से उम्मती मौजूद है। सभी को अपना या सहाबी या रसूल अस्सलामु अलैकुम या अहले कबूल। ये जन्नतुल माला का पहला हिस्सा जन्नतुल माला है के पीछे आएगा। ये 2 हिस्से हैं जन्नतुल माला के। जन्नतुल माला है। ये असर की नमाज के बाद जन्नतुल माला खुलता है। मर्द हज़रात इसके अंदर जा सकते हैं। लेडीज को जाना मना है। किसी भी कब्रिस्तान के अंदर लेडीज को जा सकती है। ठीक है जन्नतुल माला आपने देखा था। सही नमाज का ध्यान जा सकते हैं। हाथ पे एक मस्जिद आने वाली है। मस्जिद जहाँ नबी पाक फजर की नमाज पढ़ते। ये मस्जिद है। ये मस्जिद है जी अंकल। एक मीनार वाली मस्जिद है। एक मीनार कहाँ? ये ऊपर मीनार बना हुआ है इसका। एक मीनार वाली मस्जिद आप देख रहे हैं। वो पीछे देखे नजर सीधे हाथ पे एक मस्जिद आने वाली है। मस्जिद फतह। सीधे हाथ पे देखे एक मीनार वाली मस्जिद। एक मीनार वाली मस्जिद मस्जिद फतह है। फतह है मस्जिद है।
और इसके बाद मस्जिद शजरा देखिए, लाल डालने वाली उल्टे हाथ पे लाल डालने वाली मस्जिद शजरा। शजर अरबी में दरख्त को बोलते हैं। जब नबी पाक गारे हिरा पर इबादत के लिए जाते हैं तो इस जगह पे एक दरख्त आपको सलाम पेश किया करता, और इस जगह पे एक बद्दू आया, वो भी ईमान लेकर आया। तो और ये अब हम के अंदर जो टनल बनाया है उसके अंदर जा रहे हैं और देख रहे होंगे ये मेरे हाजी बैठे हुए हैं और ये मैं बैठा हूँ। इंशाल्लाह भी आगे चलते हैं, मज़ीद चीज़ें देखते हैं और तब तक के लिए ज़्यादा अजवा खजूर का पेस्ट कर अच्छा शुगर के लिए जिसकी औलाद नहीं हो रही उसकी औलाद के लिए हाँ खजूर का पाउडर। ऐसी फजीलत बाकी बस वो हमारे सियाहत वाले बता रहे हैं और इंशाअल्लाह शहर मक्का वालों के साथ मालिक नेमत जाएगा। शहर मदीना के अंदर है, किसी ने तस्वीर बनाना है तो बना ले, और उसके बाद गाड़ी मस्जिद नमाज मस्जिद नमरा जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं जबल रहमत पे आपको उतारा जाएगा। जिसने नफल अदा करने वो कर सकता है, जिसने दुआ मांगनी दुआ मांगे। उधर वाशरूम और वजू की जगह भी आपको बताएगी। इधर वाशरूम वजू की जगह खुली नहीं है जी, बस मस्जिद को चैन से नहीं खुला है, बस दरवाजा बंद है आगे तो जहाँ पे साथ में नमाज अदा करते हैं लोग। ठीक है, अभी जगले रहमत पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे देखते हैं। जैसे अभी हमारी गाड़ी पहले मस्जिद खैफ देख लें। ये मस्जिद कैफ है, ये चारों मीनार वाली मस्जिद खैफ ये तो मस्जिद की कैफ जगह पर 70 अंबिया किराम ने नमाज अदा की। 70 अंबिया ने नमाज अदा की। मस्जिद कैफ है। और उसके बाद थोड़ा आगे देखिए, मस्जिद के थोड़ा आगे देखिए, 4 मंजिल की बिल्डिंग सफेद कलर की छतरी रस्सियों के साथ बांधी हुई है। आ रही है ना जी, सफेद कलर की छतरी रस्सियों के साथ बांधी हुई। उसके नीचे शैतान है, पहले छोटा फिर बड़ा, आखिर में सबसे बड़ा। छोटा सबसे बड़ा, उसके नीचे शैतान है। सामने सफेद छतरी के नीचे जमरात शैतान है। जमरात अरबी में शैतान, हमारी उर्दू जुबान में वो सामने देखिए, सामने उसके नीचे सफेद छतरी के नीचे, सफेद छतरी के नीचे शैतान है। पहले छोटा फिर बड़ा, आखिर में सबसे बड़ा। छोटा फिर बड़ा फिर आगे में सबसे बड़ा। यहाँ शैतान को कम करें। इस मैदान के अंदर दुआ मांगे, या अल्लाह जिस तरह आज हम उम्रे पे आए इसी साल हज में भी आने की तौफीक अता फरमा। हम शैतान को कंकर लगाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे सीधे आगे देखे मीना की मंजर, मीना की बस्ती, खेमों वाली बस्ती। एक खेमे के अंदर 30-35 लोग काम करते हैं। 30-35 लोग। ये एसियों वाले खेमों को आग भी नहीं लगती और पानी भी दाखिल नहीं होता। इन खेमों के अंदर 5 दिन के लिए काम करना होता है, 8 जिलहज्जा से लेकर 13 जिलहज तक। 8 जिलहज से लेकर 13 जिलहज तक 5 दिनों के लिए काम करना होता है। 8 जिलहज की जोर से लेकर 9 जिलहज्जा की फजर तक हमने 5 नमाजें अदा करनी है। और जिलहज्जा की जोर से लेकर 9 जिलहज्जा की फजर तक हमने 5 नमाजें अदा करके उसके अल्लाह का नाम इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें। और उल्टे हाथ पे देखेंगे मीना का बोर्ड आ गया, मीना के अंदर दाखिल होने वाले हैं। अभी हम मीना के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मीना के अंदर वो मुकाम जहाँ इब्राहिम सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर आए। 80-90 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटा अता किया, तो फिर अल्लाह का हुक्म हो गया मेरे रस्ते पे इनको कुर्बान कर दो। ये प्यारे अल्लाह के खलील इस मुकाम पर लेकर आया। अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो छुरी नहीं चलती।
जी हमारे उल्टे हाथ पे ये पहाड़ को खत्म करके अगले पहाड़ के शुरू में एक मेहराब सतूर सा नजर आएगा जिसके अंदर सुराख है, उसको मुकाम इस्माइल सुन्नत इब्राहिम कहते हैं। इंशाल्लाह गाड़ी खड़ी करके तसल्ली के साथ आपको दिखाया जाएगा। जी उल्टे हाथ में अगले पहाड़ के शुरू में आएगा। इस खंबे के सीधे उतरना है? पहाड़ी के ऊपर है। अच्छा हाँ, वो पहाड़ी के ऊपर ही जहाँ पे मक्का में मतलब कि जो कुर्बानी का वक्त था नज़र नहीं आ रहा सही से। पहाड़ की सुरंग बनाई है। इस बड़ी सुरंग के बाद जाएंगे तो फिर भी मीना के खेमे आपको दिखाई देंगे। हम दूध वहां खाते हैं। सुरंग के अंदर जाएंगे पहाड़ वहाँ पे मैंने सुरंग बनाई। ये आप देख रहे हो देख रहे हैं। और ये 2 किलोमीटर तक लंबी सुरंग है। ठीक है, तो पहाड़ के ऊपर भी आपको नजर आएंगे। पहाड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे इस पे भी अभी नीचे देखे पूरा मीनार नजर आएगा। पूरा मीनार नजर आएगा। देखिए पूरा मीनार नजर आ रहा है। हाँ यहाँ से नजर आ रहा है। हम दोबारा पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। देख रहे हैं सुरंग से बाहर निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। एक पहाड़ के दो नाम है। एक पहाड़ के दो नाम है जिसका नाम गारे हीरा और जबले नूर। पहले गारे हीरा था, जब अल्लाह का नूर उतरना शुरू हुआ तो जबले नूर बन गया। उसी पहाड़ के ऊपर कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कौन सी पहाड़ी? वो सामने गारे हीरा वहाँ तक हमें हम लोगों ने एक दिन में 3 चक्कर लगाए। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये सामने जो है यहाँ से सारा वो काम किया। हमारे साथ इधर खड़े हो जाए, हमारे साथ इधर खड़े हो जाए। गारे हीरा है। फिर ऊपर चलेंगे, 2 वक्त पढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, 10 मिनट में करवा दो आप। हाँ भैया हाँ किसकी यार ये तो कहना होशियार नहीं बोला तो मैं होशियार। गारे सिंगापुर भाई आपका वास्ता क्या मौलवी साहब दुआ करें। दुआ करें भाई। आजा भाई आजा। हो जाएंगे। ऐसे करते ऊँटनी को छोड़ देते हैं। ऊँटनी जिसके घर रुक जाएगी हम उसी के मेहमान बन जाएंगे। जब ऊँटनी को छोड़ दिया, ऊँटनी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर रुक गई। आप हज़रत अय्यूब अंसारी के मेहमान बन गए। एक साथी देख रहे ऊँटनी अकेली खड़ी, उन्होंने ऊँटनी को पकड़ा अपने साथ ले गए। उन्होंने नबी पाक के जानवरों के साथ भी प्यार किया। हम तो फिर भी आका की ऊँटनियाँ एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं करते। के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उल्टे हाथ में स्टेशन आ गया। स्टेशन आते ही हम चलती नहीं है, चाइना ने बनाई थी सऊदियों को। और इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। अल्लाह ताला ने गरीब अमीर काले के लिए बनाई है, हज के लिए जो हज करने के लिए आते हैं। उसी एहराम के अंदर गरीब है, उसी में अमीर है, आप देख रहे हैं उसी में गोरा है, सबका एक ही लिबास है। 9-10 ज़िलहिज्जा की रात को इस मैदान के अंदर क्या करेंगे? ना किसी का तकिया, ना किसी का बिस्तर, ना किसी का खैमा, सिर्फ खाने पीने के अलावा कोई चीज नहीं है, सब बराबर है। तो इस मैदान के अंदर 10 ज़िलहिज्जा को क़याम करेंगे और 3 नमाजें अदा करेंगे। मगरिब इशा इकट्ठी अदा करेंगे और फजर की नमाज पढ़ते ही बड़े तुर्कियों ने पहाड़ी को खत्म करके मस्जिद बना दी। इस जगह पे नबी पाक ने 10 ज़िलहिज्जा की रात को क़याम किया था। जी ये मस्जिद 2 मीनार वाला ये भी 10 ज़िलहिज्जा की रात को ही खुलती है, पूरा साल बंद रहती है। हज की रात को खुलती है।
और इसी मैदान से हुक्म है कंकर उठाने का। आगे हमारे दाएं बाएं देखेंगे तो आपको मोटी बजरी नजर आएगी, कंकर नजर आएंगे, जिनमें से हमने चने और खजूर की गिटली। ये नेरे जुबैदा देख रहे हैं? ये है नेरे जुबैदा। इराक से लेकर शाम तक आज भी इसके अंदर पानी मौजूद है, इसलिए ये पानी बंद कर दिया। सऊदी हुकूमत ने वसी इंतजाम कर दिया, इसलिए ये पानी बंद कर दिया, इसलिए टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इराक से लेकर शाम तक जी अभी नहीं है, 300 सालों का इसके अंदर पानी नहीं है। 300 साल तक। तो किसी अल्लाह वाले ने ज़ुबैदा से पूछा, ज़ुबैदा तुम्हें अल्लाह ने जन्नत अता कर दी? जी मुझे अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। जो तूने इराक से लेकर शाम और हरम शरीफ तक नहर तमीर करवाई, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, आपको जन्नत अता कर दी। ज़ुबैदा ने कहा इसकी वजह से मुझे अल्लाह ने जन्नत अता नहीं की। मैं एक दिन अपने घर के अंदर अपनी सहेलियों के साथ खाना खा रही थी, तो अजान का वक्त हुआ, मैंने अपने पर्दे का एहतमाम किया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। खलीफा इस पर खुद फैसला करे, कितना बड़ा काम करवा दिया। अल्लाह ने जन्नत अता नहीं की, अपने घर के अंदर बैठकर अपने पर्दे का एहतमाम किया, तो अल्लाह ने उनको जन्नत अता सऊदी कर हुकूमत ने बंद कर दी। दी। तुम्हें बात माओ साथ बहनों मानी से थी यही रुकाया जाए, 3 अपने साल घर में से रहो, ये बाहर बंद अपने पड़ी पर्दे का एहतमाम करो। देख तो रहे हम घर के अंदर रहते हैं, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। जब हम घर के अंदर रहते हैं, और ये वो बाग है जहाँ पे रसूल पे पत्थर लगाया था, जो हमारे मौलवी साहब ने बताया, उन्होंने इस बाग में आके फाना ली थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये आप बाग देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट ज़्यारतों के लिए हम देखेंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक और ज़ियारत है मक्के की, जहाँ पे ने पना ली थी, और देख रहे होंगे आप। ठीक है, और इसके बाद दूसरी ज़ियारतों पे भी चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये नाम लिख सकते हैं? नाम तो पता नहीं, लॉटरी लग जाती है 5 करोड़ की, आपको पता है? लिख के कैसे अबे लोग तो नमाज ही पढ़ रहे हैं। और ये हम तैफ की ज़ियारतों पे पहुँच चुके हैं। ये है हमारा बाबू अब्दुल्ला बिन अब्बास शाह की कब्र मुबारक है। और आगे मस्जिद जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अपन असर पड़ ये हम तैफ की ज़ियारत पहुँच चुके हैं, जहाँ पे कायम जी। और मज़ीद आगे चलते जा रहे हैं, देखेंगे आगे आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, आपको लेके चलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बुजुर्गों सच में काम करवाया था। जबकि हमारे मौलवी साहब हमें बताते हैं। ठीक है, चीज़ है अभी अंकल कब्रिस्तान है, और यहाँ वो कहते हैं दाई हनी में घर है। अच्छा, जी एक गाइड ऊपर सबसे ऊपर भागा हुआ है, इससे मैं इसको बोलता हूँ। भाई सब चलिए ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। मेरे साथ रहेगा मशहूर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ ले जाना चाह रहे हो? अबे टांगों में जान खत्म हो गई बेटा, हाथ तो पकड़ ले।
ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हम। अच्छा चलते रहे चलते। अबे बिला, अबे यहाँ से शॉर्टकट पकड़ता हूँ। है ना ये बनू साथ है ये। हाँ ये बनू साथ है। अच्छा मसाजिद की घर और गाँव यही, लेकिन ये पता नहीं है कंफर्म नहीं कि उसका घर किस तरफ था। खेमे थे अच्छा, ये सारी जगह वो थी जहाँ खेमे लगते। अच्छा भाग दौड़ ये सारी वही इधर जगह। भी जिब्रील अच्छा उसका दिल का दिल को धोया था। बच्चे उसके साथ खेलते थे, वो दोनों भाग के आए हलीमा सादिया के पास अच्छा कि आ जाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स ने कत्ल कर दिया। वो जब आया तब देखा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग इंतहाई ज़्यादा जर्द था और पीला था। एक बंदा आया, उसने मेरे सीने को फोड़ा, सीने के निशान भी नजर आ रहे थे, लेकिन नबी की आखिर ज़माने तक सीने चीरे गया था। तो ये वो जगह है, लेकिन अभी ये मालूम नहीं है जिन्हों के लोग खड़े होते हैं ना, ये वो ही बता रहे कि इधर सीना चीरा घर पर ये बात नहीं। ये मुझे लग रहा है सऊदी ने कुछ किया है, कुछ जगह को छुपाया। नहीं सऊदी वाला को किसको इल्म इस बात का नहीं। ये हम जगह पर आ गए था जहाँ से वो नीचे उतरेंगे, कैसे उतरेंगे ये नहीं पता, और कैसे उतरे थे वो भी नहीं पता। यहाँ से उतरते हैं, लेट्स सी। नो 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 कुछ नहीं नो सही। सबसे मुश्किल काम है यहाँ से पहाड़ों से उतरना, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे होंगे। चुप गया। ये जो इसमें कांटे लगे हुए बहुत देख के चलना। चलिए ठीक है, फिर आप ये देख रहे हैं आप, ये वो मकामात है जहाँ ने प्रवेश की थी। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे माशाल्लाह से हवा भी इतनी अच्छी चल रही है। तो ये मकाम है जहाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बोलते हैं विलादत मतलब कि प्रवेश हुई है यहाँ पे एक तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हैं। हाँ, ये ताहिर भाई हैं हमारे बेचारे। क्या हो गया, चप्पल को क्या हो गया?
भी चीज़ें दिख भी हुई। यहाँ से मैं कुछ और नज़ारे दिखा दूँ। ये वो मकाम थे जहाँ पे बारिश हुआ करती थी। ये कुआँ देख रहे हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा। और बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम अपने नीचे की काम कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे ठीक है। और ये देख रहे हैं हम ऐसा लाइफ होंगे यहाँ पे। सऊदी कौम अपने सऊद की कौम थी, वो चली गई थी। ये बड़ा था जहाँ बच्चों की परवरिश की जाती थी। आप देख रहे होंगे वो देखिए बाग वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यहाँ से थोड़ा ठीक है, बस आपको टेढ़े रास्ते पे लेके चलें अगर आप चलने के काबिल हो, वरना तो नहीं से चलते। बड़ा मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आइए इंशाल्लाह। प्लस को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए छोटे छोटे मकामात बने हुए। तस्वीर है के घर के साथ। हाँ ले ली। हो गया। हाँ क्या सर चक्कर लगाऊं ऊपर का? बहुत बड़ा है और कुछ भी नहीं है, खाली है। हेलो रशीद भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त जो है वो मदीने में 1 घंटे का स्टे मिलता है। आधे मदीना जा रहे हैं और आधे घंटे का स्टे मिलता है। और अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आधा घंटे बाद हम लिख लेंगे दोबारा की सफ़र के लिए। बाद में मुलाकात करते हैं और साथ में आपको मदीने चल के फिर मदीने की जाते कराएँगे इंशाल्लाह। भी बहुत मज़ा आएगा। अभी जो भी होटल मिलेगा उसकी भी पिक्चर्स आपको एक एक करके दिखाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मदीना में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। तब तक की इजाज़त हाफ़िज़। अभी हम मदीने के अंदर हैं जहाँ पे बहुत खाना खा रहे हैं हमारे हाजी। और खाना की फिशिंग कर रहे हैं। खाना नहीं बिस्मिल्लाह। हम तो मदीने आके खाएंगे। हाँ हाँ मतलब थोड़ा बहुत खा ले क्योंकि सफ़र में बड़ी चाय सफर है और इंशाअल्लाह ताला दोबारा क्या कोई भी सारे काम हो गया। हम लोग वक्त अपना खाना बना रहे हाजी के लिए इंशाल्लाह। जो है वो की अज़ान हो गई इंशाल्लाह ताला हम जो खाना बना के पहुँचा देंगे अपने हाजियों ताकि जो है वो देख सकते हैं अपने हाजियों के लिए कितनी मेहनतें करते हैं। ये है एजाज़ साहब जो मछली काटते हैं, वो फात साहब जो कि देख रहा हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ मैं फजर की नमाज़ में अभी जा रहा हूँ। फजर की नमाज़ का टाइम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला अच्छा रूप और मंजर देखने का आपको मौका मिल रहा है। आगे भी और चीज़ें दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फजर की नमाज़ के बाद का मंजर है जहाँ पे लोग जो है पानी पी रहे हैं, नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला जन्नत बख्शी की ज़ियारत करेंगे। इसलिए इजाज़त दीजिए अपने अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त मदीने के अंदर हूँ, गेट नंबर 22 अंदर आया हूँ, जहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि रियाज़ुल जन्नत किधर है, जहाँ मस्जिद नबवी की अच्छी जगह है। तो इंशाअल्लाह ताला रियाज़ुल जन्नत तक पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ और आपको रियाज़ भी करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। फिर देखते हैं, इजाज़त दीजिए तब तक के लिए मुझे अपना हाफिज़, फिर आपको इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, खास देखिए। अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त रियाज़ुल जन्नत में जा रहा हूँ दोबारा से। एक दफ़ा तो कर चुका था, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा रियाज़ुल जन्नत जा रहा हूँ। ये रियाज़ुल जन्नत का मतलब नफिल पढ़ना बड़ा सवाब है, तो लिहाजा कि मैं जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, तो नफिल पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझसे रब्ता होगी आपने, ठीक है सर। तब तक के लिए अपनी इजाज़त दीजिए, पास जिंदगी को। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इस वक्त रियाज़ुल जन्नत पे हूँ, जहाँ पे जो मंबर है वो, और यहाँ की मैं ये रियाज़ुल जन्नत है, ये आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आपको फिर मुकम्मल आगे ज़ियारत भी करवाऊँगा। ये रियाज़ुल जन्नत की ज़ियारत मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कितना रश है यहाँ पर खड़े हुए ज़ियारत करने के लिए। आप भी आहिस्ते 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 आगे बढ़ते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको इस तरीके से आगे खाऊँगा, ऐसा वजूद यहीगा कहीं जाएगा, ठीक है। मेरा मोहतरम तक ले इजाज़त दीजिए, खास देखिए को अल्लाह। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं खड़ा हूँ, पढ़ ले और उनको आराम से जाएँ। अब्बा गाँव नीचे देख रहे हैं आप, पहले पढ़ने थे फिर हम नहीं पढ़ते। सुने भाई, हम लोगों ने दोनों में नमाज़ पढ़ ली है, इसके बाद हम जा रहे हैं। हाँ इजाज़त दीजिए। सिद्दीक हाँ يلا يا عمي السلام عليكم امير المؤمنين السلام عليكم ما لا بأس السلام عليكم يا رب الله ورحمة الله
يا شيخ يا شيخ لو سمحت على الخط शेक नहीं कर रहा मैं देख रहा ها خالي خالي دلوقتي خالي हूँ सारा कब्जा किया इन लोगों ने यही कब्जा कर चलो यार आपको कह रहे हैं कि अभी जाने नहीं दे रहे बिल्कुल हजूर के रोज़े करीब आ चुके हैं भाई चलो चलो जल्दी अरे तो ये उसको समझ में लाइट को चलाओ नजर ही नहीं आ रहा على خير خله हाँ शेक है शेक देख लिए एक चक्कर तो और ज़रूरी लगाऊंगा इधर मज़ा नहीं आया माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है आप लोगों को दिलकश मंजर और मैं इस वक्त जन्नत से फ्री होकर बाहर आ चुका हूँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह ताला अगले बुलेटिन में मिलते हैं अपने अस्सलाम वालेकुम हम रोज़े से बाहर चुके हैं ये आपको जन्नत नज़र आ रहा होगा ठीक है और ये लोग बैठे हुए ज़ियारत करके बाहर निकल लें ठीक है और इंशाल्लाह ताला हम ये मस्जिद से हम दोबारा अपने पुराने मकाम गेट नंबर 22 से जा रही है गेट नंबर 38 था 40-13 हम आगे मकाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ से जो है फिर हमें और उस हिसाब से जो है अपने दोबारा मकाम पे पहुँचना होगा ताकि रात के आजू के खाने की तैयारी की जाए ठीक है इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं आपसे ज़ियारतों में तब तक ये अपने दोस्त को सिद्दीकी को अल्लाह हाफ़िज़ क्योंकि हम जन्नत बकी के अंदर दाखिल हो रहे हैं यहाँ पे हम ज़ियारत करेंगे और सलाम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रियाज़ुल जन्नत भी जाएंगे इतना अच्छा रूप और मंज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम सलाम पेश करते हैं यार देख रहे हैं हम जन्नत बकी के अंदर हैं और ज़ियारत करते जा रहे हैं
मौत के बाद जाना मुश्किल नहीं है। ये सुनने का लोग गाना डालते हैं। जनाब हम वाक़ई जन्नतुल बकी से बिल्कुल एंड तक जा चुके हैं और माशाल्लाह आपने जन्नतुल बकी की भी ज़ियारत कर ली है। अब इंशाअल्लाह ताला हम वापस जा रहे हैं जन्नतुल बकी के बाद, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर और भी मज़ीद ज़ियारतें बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ना 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 कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम निकल रहे हैं बाहर। ये टाइम ख़त्म होने वाला है इस वजह से। اللهم احسنها واغفرها हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। खवातीन को नहीं छोड़ दिया अपने किसी भी वक्त। मर्दों के लिए फजर के बाद काफी वक्त होता है 2 घंटे और असर के बाद भी होता है। तो जो साथी या कभी जनाजा आ जाते हैं तब भी बोलते हैं उसके साथ जा सकते हैं। उसको गैलन से हटा के नमाजों के बाद खुसूसन जो साथी यारा चाहते हैं तो इधर आ सकते हैं और जाके फिर सलाम पेश कर सकते हैं। उसमें रखिए आपको मेरे को। ये मस्जिद नबी है, यहाँ से हम ज़ियारत पे जा रहे हैं। तो ये मेरी सीधी गाड़ी की सीधी हाथ पर, हमारे सीधे हाथ पर जो आपको मस्जिद नबी का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। ये जो बिल्कुल एक तो ये पीछे रहने के सामने जो नज़र आता है तो ये मीनार वाला। हाँ, ये वो मस्जिद है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दुआएं मांगी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 कबूल फरमाए और एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबूल नहीं हुआ। ये वो मस्जिद है इधर अल्लाह के नबी ने वो 3 दुआएं मांगी थी। ये मस्जिद है, मस्जिद है वो। अल्लाह के वो उस्मान रज़ी अल्लाह यहाँ पर अदालत भी लगाया करते थे और यहाँ कज़ावत था उसका, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का। और शहीद भी इधर ही हुआ था, जो कुरान करीम के ऊपर उसके खून भी लग गया था पैर से ठीक रहमतुल्लाह इस आयत के ऊपर। यहाँ शहीद किया था ख़वारिज ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। हम भी तो चल नहीं सकती, बेगम को चल चल टैक्सी में बैठा सीधा मेरे दरवाजे पे। नहीं मम्मी असल में बेड रेस्ट में बेड पे रहती, बेड सोलो। अब कैटी का पानी खत्म हो गया। लोग इंशाल्लाह ताला मदीने की ज़ियारत कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और आपको इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, फासिदी को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये सब इहाते मस्जिद नबवी में इंशाअल्लाह दाखिल होगा। सब इसके साथ साथ है यार। हम क्यों पैदल क्यों निकलते हैं और यहाँ इस्तिस्का करते थे, तो इस वजह से इसको मस्जिद क़मामा और मस्जिद क़मामा कहा जाते हैं।
मस्जिद उस्मान गनी। ये मस्जिद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला ढेर मालदार है साहब, ये हमारी आवाम में करोड़ों रुपए खर्च कर ला। सामने नजर ये उस्मान गनी। इसको सूक बिलाल कहा जाती थी। यहाँ सौदा बहुत सस्ता होता है, तो सौदे की चाहिए अगर सौदे बाद तो यहाँ आया करें। यहाँ बहुत सस्ता होता है सौदा। इसके पीछे इसी साइड में अभी जिस रोड से हम जाते हैं कि सीधा मस्जिद क़ुबा की तरफ जाते हैं, और हम अगर बैक साइड पे जाएंगे तो सीधा हम बाब अल-क़ुबा बाब हिजरत के करीब है मस्जिद नबवी का, उधर हम जाएंगे। ये रोड सीधा मस्जिद क़ुबा जाएगा। आगे हज़रत सलमान फ़ारसी है जो कि जगह वही है लेकिन वो नहीं है, ये तो भी आप देख रहे हैं। 1400 साल पहले था, तो उसका दरख्त कहाँ भी इस वक्त हो सकता है। जगह वही है। ये सलमान फ़ारसी का वक्त है जो अभी आपने देखा। नेक्स्ट अगले ब्रेड में बहुत चीज़ें देखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है। उसको फासले का अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद जुमा है, मस्जिद जुमा है जहाँ पे बनु सालिम से ये वो कबीला था। आगे और ज़्यादा देखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने उसके। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मस्जिद क़ुबा में दाखिल हो चुका हूँ। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है, और इंशाल्लाह यहाँ पे दुआ का नफ़िल अदा करेंगे। फिर इसके बाद इस और फिर इंशाल्लाह ताला जाके तो नफिल पढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा कराएंगे मदीने की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त पास दी को। अल्लाह हाफ़िज़। हम अभी ये मस्जिद क़ुबा के अंदर है इंशाल्लाह ताला। क़ुबा इंशाल्लाह ताला फिर और ज़्यादा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे अपने होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु का खेमा इधर था, जो हमारी इस साइड में छोटा सा मस्जिद है। ये ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, वो मस्जिद फरहा, और ये नीचे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु का खेमा था। अच्छा, छोटा सा खेमा है। और ये जो मस्जिद है इधर मस्जिद खंदक है। उस्मान रज़ियल्लाहु का खेमा मुबारक था। खेमा मुबारक हालांकि जामिया मस्जिद अल-खंदक, यानी इधर ही से जामिया मस्जिद खंदक पूरा उसके नीचे। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का जो खेमा था वो सीधे हाथ में आप देखिए, यहाँ छोटा सा मस्जिद है, उसके ऊपर चादरें हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का खेमा मुबारक था उस वक्त। खेमा मुबारक था फारूक। और वो अली रज़ियल्लाहु ताला का मस्जिद है जो उल्टे हाथ पे बगैर छत का जो हमें नजर आते हैं, बगैर दरवाजे का ऊपर। और फातिमा रज़ियल्लाहु का जो खेमा था उसके जो करीब यही उतर के देख सकते थे, जो करीब नजर आते हैं, जो सीढ़ी पर चढ़ा गया, ये फातिमा रज़ियल्लाहु का कब्र था। खंदक का जो खंदक का डिटेल था, उसकी डिटेल्स आप बता दिए। ये वो मकाम है। इसके बाद हम दूसरी जातों के लिए जाते हैं इंशाल्लाह ताला। गाड़ी अभी जाते हैं, इसके नीचे खंदक था। ये रोड अभी खंदक के ऊपर उन्होंने बना के रखा। रोड अभी ये खंदक के ऊपर बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। खंदक था पहले। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। बैतुल्लाह की तरफ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला है, उस तरफ आप रुख करके नमाज़ पढ़ी। तो असर नमाज अल्लाह के नबी यहाँ पढ़ते थे, 2 रकात हुआ था। और ये जो है मस्जिद निसा है, जो कि वाक़या है जहाँ पे वो पहाड़ देख रहे हैं आप, उस पर कहते हैं कि शैतान हाथ दिलाए ना। ये हमारी मस्जिद है जहाँ पे क्या फरमाया था, इसका नाम मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूँ, तब तक ले जा रहा। मस्जिद क़िबलतैन है जहाँ पे
ये लिखा हुआ है, ये मस्जिद क़िबलतैन है, ठीक है। और वो सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा आपको, अगर आपको नज़र आ रहा है वो सामने एक पहाड़ है, जो उसकी निशानी बताती है कि वहाँ जो आप शैतान हिला देगा, अगर एक लात मारेगा पूरा मदीना हिला देगा। तो अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहा, वरना मैं करीब से जाके भी दिखा देता हूँ मज़ीद, ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। नज़र आया आपको? हाँ, ये और थोड़ा सा करीब में जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, आपका होस्ट फाज़ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। ये हम खजूर के बाग में आ गए। यहाँ पे अभी खजूर के बाग में बाग मदीना बुलाते हैं, जहाँ पे उसको सर ने खुद खजूर का बाग लगाया था। नहीं नहीं, यहाँ पर मस्जिद नबी का मलबा डाला गया था। अच्छा, मस्जिद नबी का मलबा डाला गया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। से घुमाओ और जल्दी से चले। अच्छा, ताकि वो जी 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 जी। मैं इस वक्त हूँ अपने बाबू मदीना में, जहाँ जो खजूर के दरख्त है, तो इसके अंदर का स्नेह दिखा रहा हूँ। यहाँ जगह जगह पर खजूरें लगी हुई हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। और मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दोनों जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए खैर रखा है इसमें। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंतहाई ज़्यादा ज़ख्मी हुआ, बहुत की पहाड़ की तरफ एक सहाबी ने पकड़ के लेके गया। वो जगह मैं आपको बता दूंगा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना लिया बहुत की तरफ, और सब सहाबा तकरीबन मैदान उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी के साथ रह गई। जो हमारा डिलीवर है वो कहते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम मगरिब मस्जिद नबवी में पहुँचाए, हरम में पहुँचाए, क्योंकि 1000 नमाजों की बराबर है वो नमाज। इंशाल्लाह ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो साथ ही जितना जल्दी आ जाए, ताकि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, उतारना नहीं है भाई, उतरेंगे तो मसला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। वहाँ मैं आपको नक्शा भी बता दूंगा, और वापस इंशाल्लाह नमाज के लिए भी हम पहुँचेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इंशाल्लाह वक़्त में बरकत डालेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक नमाज 1000 नमाजों की बदला हमारे को मिलता है, तो हम क्यों उसको करें। जबल और के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पहुँचाएंगे। का पहाड़ ये है ना पहाड़ जी, ये पहाड़ हमारा जबल ओहद का, जहाँ पे हम आया करते थे इंशाअल्लाह ताला। फिर जो है नेक्स्ट जहाँ पे पीछे आ जाओ। जी जी, ज़्यादा पैसे दिए। सॉरी। और ये जो लश्कर ग्रीन था, जहाँ से कुछ मुनाफिकीन थे मुड़ के वापस आ गए थे, नीचे मदीना नज़र आ रहा होगा। और जो आगे आ गए थे 70 सहाबा यहाँ पे शहीद हुए थे हमारे। और ये ओहद जो है मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, पीछे जो पहाड़ है ये ओहद का है, अगर आपको नज़र आ रहा था पीछे जितने पहाड़, ठीक है, यानी इंशाअल्लाह ताला अब अज़ान का टाइम हो जाए, अब आपकी मुलाकात मेरे साथ मदीने में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को, फाज़ सिद्दीकी को। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए सारी चीज़ें आपको पता थी तो आप बता देते। तो मेरे भाई मैं किस मर्ज़ के लिए आया था, किसी मर्ज़ के लिए उसने कादी भाई ने कहा कि मैं करवा दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। मैं कहा वो उसने मुझे भेजा था, हम गाइड हैं, हम रहनुमाई करते हैं। हाँ। उसने
अच्छा ये 14 ग्राम है जहाँ और पे ये जो जबल ओद पहाड़ है, हाँ। ये इसमें मोहम्मद ज़मीन पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने इसकी इस तरह बनावट बनाई है। अच्छा मोहम्मद ज़मीन पे लिखा हुआ ये इसमें मोहम्मद बनता है जो ज़मीन पे लिखा हुआ है, और इसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। 7.5 और 3.5 जी, ये भी और- नहीं बताइए। और ये सामने जो पहाड़ फटा हुआ ज़ायत में आ रहा है आपको, जी, जी, जी। ये सामने इसी मुकाम पे हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दान मुबारक शहीद हुए थे, जब आप इस पहाड़ पे गए थे, ये मोम हो गया था और ये फट गया था। इसी मुकाम पे बैठकर आपने दो नमाज बाजमात नमाज पढ़ाई थी। इसी मुकाम पर पहली बार बैठकर आपने नमाज पढ़ाई थी। ये सामने जो फटा हुआ पहाड़ आपको ज़ाहिर में आ रहा है, वो सामने यहाँ पे रोज़ा पहले वो हुजरा बना हुआ था, रोज़ा बना हुआ था। सब हटा दिया? नहीं है, अभी लोगों को जाने नहीं देते। अच्छा जाने नहीं देते। मस्जिद भी बनी हुई थी छोटी सी, वो भी बंद कर दी लोगों ने। आ जाए नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं हमें वाली कब्र मुबारक है, इसमें 2 सहाबी रसूल और आराम फरमाए। अच्छा 2 सहाबी रसूल आराम फरमाए। यहाँ से उन्होंने तीर चलाया था? जी, तीर चलाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु चाहते थे 50 तीर उन्होंने चलाया। पीछे से उन्होंने हमला किया था, इस पहाड़ी के पीछे से। अच्छा इस पहाड़ के पीछे तो और कुफार वहाँ से आए थे? कुफार इस तरफ से थे, अच्छा कुफार उस तरफ से आए थे, पीछे से। अच्छा कुफार पीछे से आए थे? पीछे से आए थे, और यहाँ पे वो तीर चला रहे थे? यहाँ पे वो तीर चला रहे थे। अच्छा तो वो जब उतरे हैं मतलब वहाँ से उतरे हैं? हाँ, अच्छा वो वहाँ नीचे उतरे हैं माले गनीमत इकट्ठा करने के। अच्छा वहाँ से नीचे उतरे थे? नीचे उतरे हैं यहाँ पे, और जब उन्होंने ये महसूस किया नीचे उतर के उन्होंने तो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी ना फरमानी की। अच्छा और इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसी मुकाम पे हमारा 70 शोधा कराम शहीद हुए। और मेरा भाई अगर आप पहाड़ी पे जाना है पसंद करते हैं, जिससे मिला जाए, हम लोग नहीं जाते। क्यों मना नहीं है मेरा भाई, इसी पहाड़ी के ऊपर हमारे शोध। ये है जंगे खास का कब्र मुबारक। इसमें कुछ हिदायत भी लिखी है अगर आप देख रहे होंगे। इधर है अमीर हमजा जितना की कब्र। देखिए रात के वक्त थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये 78 ठीक है, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक ले इजाज़त। फासुद्दीकी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है वो बेरे कोट के पास है जहाँ पे हमने लोहे मुबारक कराया था। ये नीचे कुआं नज़र आ रहा होगा आपको, नज़र आ ये नीचे लोहे मुबारक का कुआं है जहाँ पे अपने लोहे मुबारक कराया था। तो तस्वर क्लियर करिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला बता शरीफ की इजाज़त देंगे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपने होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तरफ हूँ, अभी गेट नंबर 18 मदीना में पहुँच चुका हूँ मैं। आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी कोशिश होगी कि अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की रोज़े की इजाज़त की जाए, ताकि जो है मैं पहुँच सकूँ, आपको दिखा सकूँ। और फिर इंशाअल्लाह हम मिलते हैं। अंदर जा रहा हूँ मैं, उससे बाद मुलाकात करते हैं। ओके, तब तक के लिए याद रखिए। फासिल को अस्सलाम वालेकुम। सुबह का नाश्ता जो हो ना वो अंडा पराठे के साथ हो तो मज़ा आता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, जेलस हो रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। मतलब मदीने की मार्केट में घूम रहा हूँ। नेक्स्ट तब के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अपने होस्ट को पास दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने खा लूँ क्या? ये मैंने अपने घर के लिए चीज़ें ली इतनी सारी, आप देख रहे होंगे। बच्चों के लिए गेम्स, चुलीस, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, बहुत सारी। इंशाल्लाह ताला कराची आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने फासिद्दीकी को। अस्सलाम वालेकुम। और हम इस वक्त मिकात में पहुँच चुके हैं। तमाम सवारी आ चुकी है और हम मिकात से निकल के इंशाअल्लाह ताला मक्के की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये मिकात में थे, अगर आप देख लेंगे पूरा मिकात है, ठीक है।
और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे मदीने की मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। बात सदी हाँ, मैं इस वक्त अभी एयरपोर्ट में हूँ, जद्दा से आ रहा हूँ कराची। इंशाअल्लाह तक कराची पहुँच चुका है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ से मैं फ्री होके अब इमिग्रेशन की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा, आप देख लेंगे अब कहाँ है ना। ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, यहाँ पे सस्ते अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आई होप कि मुझे भी कुछ अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाएँ। अभी से बैठना ओके हाफिज़। Oh, sorry, 41. G. وإحكام الربط عن طريق شد الحزام. بعد الإقلاع، عندما تطفأ إشارة ربط الأحزمة يمكنكم فك الحزام عن طريق رفع المشبك المعدني، ولكننا ننصح بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة تحسبا لأي مطبات جوية غير متوقعة. في حالة هبوط التنقيط المكسورة ستسقط قناع الأكسجين تلقائيا من اللوحة الموجودة فوقكم. يرجى سحب القناع للأسفل بقوة لتنشيط تدفق الأكسجين، ثم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي. لإحكام القناع يرجى شد الشريط المطاطي. احرصوا دائما على إحكام تفريغ قناعكم أولا قبل مساعدة.
ये हमारे लैंड तक पहुँच चुके हैं। कोई परेशान है और चलें मंजिल की जाने पूरा कदम तो सफ़र है तो आप पाकिस्तान तब तक के लिए उनको इजाज़त दीजिए। गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी चलेगी। क्वेश्चन में घूमे जा रहा हूँ और ट्रांसफ़र हो गया मेरा, ठीक है। इंशाल्लाह और आगे तक घूमता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने फासिल की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मस्कत एयरपोर्ट में हूँ, अंदर ड्यूटी फ्री शॉप में देख रहे हैं आप। 11:30 तो ये मैं गेट नंबर 22 की तरफ जा रहा हूँ। जैसे पहुँचता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसका एयरपोर्ट। और अस्सलाम वालेकुम। अभी हम वहाँ के पास में बैठ चुके हैं और वहाँ के पास में बैठ के हमको जा रहे हैं हमारे लंच कर जा रहे हैं, ठीक है। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ इसको पकड़ा हूँ, नज़र आ रहा है आपको? अब तक ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कराची में मुलाकात करें, तब तक की इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी लग रही अल्लाह वालेकुम। चलने रहो। Smoking is not allowed on board, and usage of any electronic cigarettes is strictly prohibited. All lavatories are fitted with smoke detectors. For takeoff, kindly ensure that your seatbelt is fastened, tray tables and footrests are stowed, seatback is in the upright position, and place your hand luggage बैठ जाओ, क्या हो गया? चाचा जी लग जाएगी चाचा जी, कहाँ जा रहा हूँ?